जंगकुक उस कैदी से जाके मिलता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता है। लेकिन जंगकुक को एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसका नाम है जिया, और वो सब मिलके जिया के बारे में पता करने की कोशिश करता है। इस कॉलेज में कोई नहीं है जो जिया को जानता है। क्या वो सच में इसी कॉलेज की स्टूडेंट थी? हाँ, भी को जितना दूर पता चला वो यही है कि 1 साल पहले वो इसी कॉलेज में पढ़ती थी। क्या 20 साल को जिया के बारे में और कुछ नहीं पता चला? नहीं, वैसे भी कोशिश कर रहा है उसके बारे में पता लगाने की, और ये कोशिश हमें भी करना होगा। क्या हुआ? कुछ हुआ है? चुप। नहीं, सोच रहा था कि और कुछ ही दिन है ना बेबी के आने की। हाँ, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? इस तरह बेबी की वेलकम करेंगे आप? नहीं, लेकिन क्या करूँगा और क्या नहीं वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये जेकी और जिमिन का क्या? वो दोनों शादी करेंगे या नहीं? करेंगे, इतनी जल्दी क्या है? उन्हें भी एंजॉय करने दो उनकी दिन। वैसे भी वो दोनों एक केस में बिजी है, तुम्हें पता है ना? हाँ मुझे पता है, लेकिन कल मम्मा ने कॉल किया था तो उनके बारे में पूछ रही थी। तुम अपने मम्मा से कह देना कि उनके बारे में ज़्यादा फिक्र ना करो, वो दोनों ठीक है। और ना ही तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमारे बेबी के बारे में सोचो, ठीक है? क्या हुआ जिमिन, तुम परेशान लग रही हो? काय, क्या तुम्हें जिया के बारे में पता है? मैंने सुना है कि वो इसी कॉलेज की स्टूडेंट थी। जिया? हाँ, लेकिन तुम्हें जिया के बारे में कैसे पता चला? काय, क्या सच में तुम्हें उसके बारे में पता है? क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? लेकिन तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? उसके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? वो एक्चुअली हम दोनों बचपन के दोस्त थे। मेरे पापा यूएसए शिफ्ट हो गए थे तो हम चले गए थे। जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला था कि वो इसी कॉलेज में है, लेकिन मैं यहाँ उसे कभी मिली नहीं। वो कहाँ है? तुम जिया की दोस्त हो और तुम्हें नहीं पता कि जिया ने आत्महत्या कर ली थी? क्या? उसने आत्महत्या कर ली थी? हाँ, इसी कॉलेज के हॉस्टल में। क्या तुम्हें पता है जिया ने ऐसा क्यों किया था? नहीं, सही वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस कॉलेज की लड़कियां उसे बहुत बुली करती थी। बुली करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, इसलिए शायद उसने एक सब किया था। थैंक यू सो मच मुझे जिया के बारे में बताने के लिए। मैंने उस कॉलेज के बारे में पता लगाया, उसमें सच में बहुत ज़्यादा रैगिंग होती है, खास करके लड़कियों की। तो क्या रैगिंग की वजह से जिया ने खुदकुशी की थी? नहीं, जितना दूर मुझे पता चला जिया के बारे में, जिया इतनी कमजोर लड़की नहीं थी। कॉलेज में होने वाली रैगिंग के विरुद्ध वो खड़ी हुई थी। तुम ठीक कह रहे हो, और सच तो ये है कि जिया ने खुदकुशी नहीं बल्कि उसे किसी ने मारा था। क्या? उसने खुदकुशी नहीं की थी, उसकी मर्डर हुई थी? हाँ, अब हमें 6 स्टूडेंट की खुदकुशी के साथ साथ जिया मर्डर केस भी सुलझाना होगा। कॉलेज के बच्चों को भी कुछ पता होगा जिया के बारे में। देखो, तुम सब बच्चों से बात करो और पता लगाने की कोशिश करो। वे जिया के दोस्तों को बुलाते हैं और जिया के बारे में पूछताछ करते हैं। तुम दोनों जिया की दोस्त हो, तुमसे बेहतर जिया के बारे में कोई और नहीं जानती है। तो क्या तुम हमें जिया के बारे में बताओगे? हमें जिया के बारे में जितना पता था हमने सब कुछ पुलिस को बताया था। इससे ज्यादा हम जिया के बारे में कुछ नहीं जानते। देखो, तुम दोनों जिया की दोस्त हो, क्या तुम नहीं चाहती कि जिया की खूनी को सजा मिले? खूनी? लेकिन जिया ने तो खुदकुशी की थी ना? नहीं, जिया ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे मारा गया था। क्या तुम बताओगे? कौन उसे इतनी नफरत करती थी कि उसकी जान ले ली? जिया बहुत ही अच्छी लड़की थी और हमारी दोस्त भी। कॉलेज में वो हर किसी की मदद करती थी। उसने बुली गैंग को सबक सिखाया। बुली गैंग? वो कौन है? जैनी और उसके दोस्त, वो सब हर स्टूडेंट के साथ रैगिंग करती थी। जिया ने रैगिंग के खिलाफ आवाज उठाया था और आज रैगिंग कम होता है हमारे कॉलेज में। आज हम सेफ हैं तो सिर्फ जिया की वजह से, लेकिन जिया खुद को सेफ नहीं कर पाई, उसे किसी ने मार दिया और हम उसे
आत्महत्या समझ रहे थे। वैसे तुम सबको कभी डाउट नहीं हुआ कि जिया एक बहादुर लड़की थी, तो वो आत्महत्या कैसे कर सकती है? हुआ था, लेकिन सभी ने कहा कि उसने आत्महत्या की, तो हमने भी मान ली। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए और हमारी मदद करने के लिए। अब तुम लोग जा सकते हो। जेनी और जेनी के दोस्तों के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिलते हैं, इसलिए वी जिन जंकुक को जेनी को और उसके दोस्तों को उठा के लेके आने को कहते हैं। और जंकुक सबको उठा के लेके आता है तो सभी को पता चल जाता है कि जिमिन, जिहोक और जंकुक पुलिस ऑफिसर है। आखिर तुम लोगों ने जिया को क्यों मारा था, बताओ? हमने जिया के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, हम उसे क्यों मारेंगे? ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए था कि तुमने उसे क्यों मारा है। वैसे मैं बताती हूँ तुमने उसे क्यों मारा, क्योंकि तुम उससे जलती थी। वो एक अच्छी लड़की थी और तुम बुरी। तुम हमेशा हर किसी के साथ रैगिंग करती थी और वो हर किसी की मदद करती थी। वो पूरी कॉलेज में फेमस हो चुकी थी, इसलिए तुम उसे जलती थी, इसलिए तुमने उसे मार दिया। हाँ, मैं उसे जलती थी, उसे नापसंद करती थी। मैं चाहती थी कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे मार दिया। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, ना अब है। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा और ना ही मेरे दोस्तों ने उसके साथ कुछ किया। ये तो हम पता लगा ही लेंगे किसने किया और किसने नहीं। फिलहाल तुम सब जा सकते हो। क्या तुम ठीक हो? बस तुम्हारी याद आ रही थी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। जिन, आई लव यू सो मच। मुझे सोना है। गुड नाइट। तुम तीनों बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि जेनी ये सब काम कर सकती है? मुझे नहीं लग सकता कि जेनी या जेनी के दोस्त ये सब कर सकता है। मैंने किसी को मार नहीं सकता वो सब। किसी को सताना अलग बात है, लेकिन किसी को मार देना ये अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने किया होगा। वैसे मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो किसने किया होगा? ये सवाल तो मेरे भी मन में है। आखिर किसने किया ये सब? उस लड़की को किसने मारा? और जिया की मौत के साथ उन 6 लड़कों की मौत की क्या राज है? तुम लोग जो सोच रहे हो वो ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि जिया को उन लड़कियों ने मारा है? बिल्कुल नहीं। जिया की मौत की वजह वो लड़कियां नहीं बल्कि कोई और है। क्या? अगर तुम्हें पता है तो बताओ। जाओ, जाके उस कॉलेज के राज के बारे में पता लगाओ, तो तुम्हें जिया की मौत के बारे में भी पता चल जाएगा। कॉलेज का कैसा राज? सब मैं ही बता दूंगा, तो तुम किस लिए हो? जाओ, जाके कॉलेज के राज पता करो। वो तुम्हें पता लगा के रहूंगा, तुम बोलो या ना बोलो। कॉलेज का क्या राज हो सकता है? अगर उसने कहा है तो कुछ तो राज होगा उस कॉलेज में। इस राज को हमें पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? सबको पता है कि हम स्टूडेंट नहीं पुलिस है, तो दोबारा उस कॉलेज में हम नहीं जा सकते स्टूडेंट बन के। और मुझे स्टूडेंट बन के जाना भी नहीं है उस कॉलेज। एक काम करो, कॉलेज की हर एक स्टूडेंट से, प्रोफेसर से, प्रिंसिपल से, सबसे पूछताछ करो और कॉलेज के सारे राज को पता लगाओ जल्द से जल्द। सब वही करता है जो भी कहता है और उन्हें पता चलता है कि जिया की मौत की वजह कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल था। जब भी और जंकुक जब प्रिंसिपल को पकड़ने जाता है तब उन्हें पता चलता है कि आयु को पकड़ लिया है, तो वो सब आयु को छुड़ाने जाता है। शर्म नहीं आती आपको? एक प्रिंसिपल होकर अपने ही स्टूडेंट को मार दिया। हाँ, मैंने ही उसे मारा था क्योंकि उसे मेरी राज के बारे में पता चल गया था। क्या? उसे क्या पता चल गया था? तुम्हें जान के क्या फायदा, लेकिन तुम सब मरने ही वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसे ये पता चल चुका था कि मैं लड़कियों के साथ। उस दिन अगर मुझे नहीं देखती तो वो शायद जिंदा रहती, लेकिन उसने देख लिया।
जिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या है? आपको शर्म नहीं आती? देखो जिया, तुम जैसे सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, मुझे कई स्टूडेंट ने आपके बारे में बताया था, लेकिन मैंने उन पर भरोसा नहीं किया क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था। लेकिन आज वो भरोसा टूट गया। अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, इस कॉलेज से आपको बाहर निकल के रहूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी जान मैं इसी वक्त ले लूंगी। और मैंने उसे मार दिया है। वैसे भी उसका मरना जरूरी था मेरे लिए। सिर्फ यही नहीं, तुम लड़कियों की वीडियो बनाते थे और उन्हें ब्लैकमेल करते थे, है ना? तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। इसलिए तुमने मेरी बहन को भी मार दिया, है ना? जिया मेरी बहन थी। क्या जिया तुम्हारी बहन थी? हाँ, उसने फ़ोन पे मुझे कहा था कि उसे प्रिंसिपल पर शक है क्योंकि कई लड़कियों ने बारे में बहुत कुछ कहा था, लेकिन जिया इसके बारे में श्योर नहीं थी। जिया खुद से पता लगाना चाहती थी कि जो बातें उसने प्रिंसिपल के खिलाफ सुनी है वो सही है या गलत। लेकिन जब जिया ने अपनी आंखों से इस प्रिंसिपल की असलियत देखी तो इसने उसे मार दिया। लेकिन मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं इस कॉलेज में आई थी। क्योंकि मेरी बहन कभी भी खुदकुशी करने वालों में से नहीं है, मुझे पता है। तुम मेरे बारे में बोल रहे हो और अपने बारे में बताओ। तुमने भी तो उस 6 स्टूडेंट को मारा है ना? हाँ, उस 6 स्टूडेंट को मैंने ही ब्लैकमेल किया था क्योंकि वो लोग लड़कियों की वीडियो बनाती थी और उन्हें ब्लैकमेल करती थी। इसलिए मैंने भी उनके साथ वही किया जो वो लड़कियों के साथ करती थी। प्रिंसिपल आई को गोली मारना चाहता है, लेकिन भी प्रिंसिपल को ही गोली मार देता है और वो प्रिंसिपल वहीं पर मर जाता है। आयु, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ, लेकिन तुमने जो किया वो भी सही नहीं था। तुम्हारी वजह से 6 स्टूडेंट ने आत्महत्या की है, इसलिए मुझे तुम्हें भी गिरफ्तार करना होगा। मुझे पता है कि मैंने भी गलत किया है। अब कानून मुझे जो भी सजा देगा वो मुझे मंजूर है। जिमिन आयु को गिरफ्तार करती है। जिनके चिल्लाने की आवाज आती है तो भी उसके पास दौड़ के जाता है। बेवकूफ, देख क्या रहे हो? उठाओ और मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। सॉरी बेबी, तो मैं हाँ लेके जाता हूँ। बाकी सभी हॉस्पिटल चले आते हैं। वी, क्या हुआ? जिन ठीक है? हाँ, वो अंदर है डॉक्टर के पास। इसकी चिंता मत करो, सब ठीक होगा। हाँ, सब ठीक ही होगा। सब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, लेकिन थोड़ी देर में वो परेशानी खुशी में बदल जाता है क्योंकि बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। डॉक्टर आके कहती है कि जिनकी एक बेबी गर्ल हुआ है और भी एक सुन के खुश हो जाता है। भी जिन और बेबी को देखने जाता है। जिन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिलो अपने बच्चे से। अरे मेरे बच्चा, तुम कितने प्यारे हो, कितने क्यूट, बिल्कुल अपने मामा की तरह। भी तुम हटो, मुझे भी तो मिलने दो अपनी छोटी सी जिन से। हाँ, छोटी जिन, चलिए जिन, बिल्कुल। हाँ, ये कितनी प्यारी है। हाँ, होगी क्यों नहीं, आखिर जिन की बेटी है। इसका बाप मैं हूँ। हाँ, लेकिन वहाँ तो मैं हूँ ना। तुम मुझ पर गई है मेरी बेटी। क्योंकि तुम्हें क्या खुशी मिलती है वी और जिन के बीच लड़ाई कराने में? खुशी, मुझे बहुत खुशी होती है इन दोनों के बीच लड़ाई कराने। ओह, तो तुम्हें खुशी होती है हम दोनों के बीच लड़ाई कराने में? अच्छा, ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें, ये युवती हमेशा हम दोनों के बीच आती है। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है ना। अरे इसके गाल कितने सॉफ्ट है, कितने प्यारे, क्यूट मेरा बच्चा। अब हम तुम्हें लेके घर जाएंगे। हैप्पी बर्थडे बेबी, यू लुक सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट। हाय रे मेरे बच्चा, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। लव यू सो मच, सो मच, सो मच, सो मच क्यूटी, सो मच, सो मच। हटो, मुझे भी प्यार करने दो उसे। हाँ बिल्कुल बेबी। सब मिलके बहुत ही ज्यादा मस्ती मजाक करने लगता है, डांस करते हैं, बेबी को लेके बहुत ही ज्यादा शरारत भी करते हैं।
ही खत्म होता है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। आर्मी, मुझे आपसे कुछ कहना था, वो ये कि मैं कुछ कारणों की वजह से 1-2 महीने तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं बहुत जल्द वापस आने की कोशिश करूंगी। और इन 2 महीनों में मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं वीडियो अपलोड जरूर करूंगी। आई होप आप समझ रहे हैं, और मैं अपनी अपडेट देती ही रहूंगी। आई एम रियली सॉरी आर्मी। आई होप आप अपनी दिल को समझ रही होगी। बस आप कुछ महीने तक मेरे इंतज़ार कीजिए और मुझे इस तरह से प्यार देते रहिए। मैं वापस जल्द से जल्द आऊँगी न्यू स्टोरी और पुरानी स्टोरी के साथ। मुझे आपकी सपोर्ट या प्यार दोनों की ज़रूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी इंतज़ार ज़रूर करेंगे। मैं जल्द से जल्द वापस आऊँगी क्योंकि मुझे सारी स्टोरी पूरी करनी है और इस स्टोरी की सीज़न 2 भी लाना है। आई एम रियली सॉरी आर्मी इस गैप के लिए। आई होप आप मुझे समझेंगे। एंड आई लव यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए।